आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आप लोग को थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा रहे थे। इसी में एक मेथड पढ़ना है, कार्डन्स मेथड। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कार्डन्स मेथड से लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है। तो ये हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, अगर यहाँ से हम लोग पढ़ के जाते हैं तो एक क्वेश्चन गारंटी हम लोग बना के ही आएंगे। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्रीवियस लेक्चर में जो आप लोग को दिए हुए थे फर्स्ट में रिमूवल ऑफ टर्म्स, उसमें एक जगह जो मिस्टेक था आप लोग कमेंट किए हैं, उसको आप लोग सुधार कर लेंगे। ये मिस्टेक था, जो लास्ट वाला जो टर्म हम लोग लिखे थे nth डिग्री का, उससे पहले हम ये लिख दिए थे x का पावर n-1 और ये n-1 लिख दिए। तो देखो, जब पावर घटते जाएगा तो सेकेंड लास्ट वाला जो टर्म है उससे ठीक पहले सब चीज़ सही था, इसके पावर में हम n-1 लिख दिए थे। तो इसको हटा देना है, ये सिर्फ यहाँ क्या रहेगा, x रहेगा। जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया, आप लोग का कहना सही था, माइनर मिस्टेक था, उसको आप लोग सही कर भी लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है कार्डन्स मेथड फॉर सॉल्विंग ए क्यूबिक इक्वेशन। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग कार्डन्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो क्यूबिक जनरली अगर आप फॉर्म की बात कीजिएगा तो क्यूबिक जनरली इस फॉर्म में होगा। क्यूबिक का ये आपका फॉर्म मिलेगा। तो देखो, इसमें करना क्या है, 3 है, फिर 2 है पावर, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है। तो देखते हैं, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्यूबिक इक्वेशन, हाईएस्ट डिग्री इसका 3 है। हाँ, x के जगह y भी वेरिएबल हो, z भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कार्डन्स मेथड के लिए आपको सेकेंड टर्म को मिसिंग करना होगा। तो कैसे मिसिंग करेंगे, इसके लिए पहला लेक्चर देख लीजिएगा। मतलब आपको ये फर्स्ट टर्म रहेगा, सब टर्म रहेगा, सिर्फ इसको हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो चलिए हम लिखते हैं कंसीडर ए ट्रांसफॉर्म क्यूबिक इक्वेशन इज। देखिए, ट्रांसफॉर्म हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये आपका जनरल फॉर्म हुआ, और जनरल से ही आप इसको मिसिंग करके एक इक्वेशन लाते हैं जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसके बाद जो नया इक्वेशन बचता है वही हम लिखना चाहते हैं। तो इसको देखो, एक्स क्यू के बदला जेड हम मान लेते हैं। तो जेड क्यू प्लस 3 प्लस जी बराबर 0। ध्यान देंगे, जैसे देखिए यहाँ x है, इसी में अगर x के जगह आप z ले लीजिएगा तो देखिए सेम टू सेम इसी टाइप का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ h और g कांस्टेंट के तरफ बिहेव करेगा। देखिए, इसका वेरिएबल z है, तो ZQ प्लस 3HZ प्लस जी बराबर 0। इसमें गौर से देखिए, तो सेकेंड टर्म नहीं है, सेकेंड टर्म मिसिंग है। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, जो सेकेंड टर्म उसमें से क्या करना है, हटा देना है। अब आइए, अब इस टाइप का जो क्यूबिक इक्वेशन होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं लेट u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3 आर रूट्स ऑफ गिवन क्यूबिक इक्वेशन। अब जैसे मान लो, ऐसा हम मान लेते हैं, जो u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3 ये इसका रूट है। रूट का मतलब क्या, उसका हल है, सॉल्यूशन है। मीन्स ये इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो अब आप क्या कीजिए, इसको जब z के जगह रखिएगा तो सेटिस्फाइड इक्वेशन को कर जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, रखने से अच्छा है इसको इस तरह से लिखते हैं, z बराबर, क्योंकि ये z को ही सेटिस्फाइड करेगा, ये z का ही वैल्यू होगा। तो z बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रूट्स हम लोग मान लिए। यही u भी निकालने का कोशिश करेंगे, यही हम लोग u भी निकालने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3, ये डेरिवेशन है, इसको समझते चलिए। और खुद से रफ कॉपी पे 2 बार 3 बार अगर लिखिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, हम इजी लैंग्वेज में और अपना स्टाइल में आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, क्यूबिक कर दीजिए, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, क्यूब कर दिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो AQ प्लस BQ प्लस 3AB, तो 3AB इंटू a प्लस बी। अब क्या कीजिए, इसको एक साइड कर लीजिए, तो जेड क्यू
पहले इसी को ले लीजिए, 3u का पावर 1/3 v का पावर 1/3 u का पावर 1/3 माइनस, और u प्लस v को एक ही साथ इस साइड ले आइए, तो u प्लस v दोनों निगेटिव में हो जाएगा। अब ये देखिए u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3, इसको z माने, इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, z माइनस u प्लस v बराबर 0, ये पावर में है। इसको जो है u का पावर 1/3 v का पावर 1/3 ये z है। अब आप लोग गौर से देखिए, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं और ये मेरा ओरिजिनल फर्स्ट है। देखिए अब ये सेम टू सेम है, रूट माने हैं, इसको जब इसका रूट माने हैं तो ये एक ही टाइप का लगेगा। देखिए ZQ, यहाँ Z भी है, ये G के बदला है, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए रूट मानने के बाद जो है ना, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब हर एक टर्म का कोफिशिएंट को सेम करते हैं। ZQ सेम है, प्लस के जगह चलिए माइनस है करते हैं, 3 है, Z है, तो ये बच गया H, ये H के जगह 3HZ, तो माइनस के साथ ले लेंगे, तो आ जाएगा यहाँ से माइनस u का पावर 1/3 v का पावर 1/3, ये आपका हो जाएगा H का वैल्यू, एंड और G के बदला में कितना है, माइनस u प्लस v, ये किसका वैल्यू आ जाएगा आपको, G का। तो एक चीज़ कीजिए ना, ये 1/3 हटाना है तो क्यूब कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज माइनस u भी बराबर HQ, ये हम लोग कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा आसान हो गया। क्यूब को हटा दिए, इसको रहने दिए। अब क्या कीजिए, अब हमको मेन है जो ई निकलेगा कैसे, तो ऐसे भी अगर कर लिए तो फिर हम लोग को देखिए यहाँ से u प्लस v है और यहाँ u इंटू v है। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो इसके लिए क्या करना है, आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है जिसका u और v क्या हो, रूट्स हो। चलिए हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं, अब आगे इसको बढ़ाते हैं। आप लोग आराम से वीडियो को रोक करके पूरा लिख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। जहाँ प्रॉब्लम होगा दोबारा आप वीडियो को रोक करके आप उसको अच्छे से सुन लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ से लिखते हैं, लेट u एंड v आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मान लेते हैं u और v। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, याद दिलाते हैं, x², जैसे अगर अल्फा बीटा मानते हैं तो आपको यहाँ लिख देते हैं। एक आप लोग ये फार्मूला पढ़ते होंगे, सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। मतलब रूट से, सॉल्यूशन से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते होंगे, ये लोअर क्लास में पढ़े होंगे। तो जब u भी अगर हम रूट माने हैं और यहाँ जैसे z में था, अदर वेरिएबल ले लीजिए, अच्छा रहेगा, t ही ले लीजिए, तो बताइए t² माइनस u प्लस v माइनस सम ऑफ रूट इंटू यहाँ से t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। देखिए ये आप लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। वहाँ अल्फा बीटा रूट लेते थे, यहाँ u भी हम माने हैं। अब यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, अब देखिए माइनस u प्लस v है, इसके बदला में g लिख सकते हैं, तो t² प्लस gt, और u भी के बदला में माइनस HQ लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, तो ये मेरा एक क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। तो इससे तो हम लोग t का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t का जो वैल्यू होगा, तो t का तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक है, माइनस b प्लस माइनस रूट d/2 या फैक्टराइज करके। तो t का जो 2 वैल्यू होगा, यही ना आपको एक यहाँ से रूट देगा u और दूसरा क्या देगा v। तो इसके जगह कोई ना क्वेश्चन में तो डाटा दिया रहेगा, तो एक u का वैल्यू मानेंगे, एक v का वैल्यू मानेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर लिखते हैं, मान लीजिए
अब यहाँ से देखो क्या करना है, इसे u भी निकल जाएगा आराम से। t का जो 2 वैल्यू आएगा, एक को u लेना, दूसरे को v ले लेना। तो अब देखिए हमको, तो u ले लिए, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, और हम रूट में मिट गया है, मान रहे हैं u का पावर 1/3 और v का पावर 1/3, तो पावर में हम 1/3 ले लेते हैं, क्योंकि शुरू में ही रूट मान लिए। अब देखिए आप लोग को एक कंसेप्ट हम याद दिलाते हैं, जैसे क्यूब रूट पढ़े होंगे आप लोग, 11th क्लास में पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में आप देख लेंगे। क्यूब रूट जैसे 8 का एक होता है 2, और एक होता है 2 ओमेगा, एक होता है 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट होता है, आप लोग पढ़े होंगे। 8 का जो क्यूब रूट रहेगा ये 3 रूट होगा। तो अगर एक रूट पता चल जाता है ना, तो दूसरे में ओमेगा से गुना किए और तीसरे में ओमेगा स्क्वायर से, जहाँ पे ओमेगा बराबर ये पढ़ते होंगे -1 + √3i/2, आई मीन्स आयोटा हो गया, और इसी को जब स्क्वायर कर दीजिएगा तो यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। पढ़े हैं, क्लियर है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का। तो चलिए इसी तरह से सोचिए, तो जैसे 8 का यहाँ 2 है, तो यहाँ तो क्यूब रूट पता था, यहाँ तो नहीं पता है। तो मान लीजिए एक वैल्यू जो आपका होगा यहाँ से, ये सिंपल ये होगा, जैसे एक वैल्यू, और दूसरा में अब क्या करेंगे, इसी को ओमेगा से कर देंगे, और इसके बाद वाला जो होगा उसको किससे कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर से। ये ओमेगा है, डब्लू ने ओमेगा। इसी तरह से बताइए, इसी के अकॉर्डिंग लिखे हैं आप, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख सकते हैं या पढ़े होंगे तो याद होगा। इसी तरह से अगर v का पावर 1/3 है, तो v का पावर 1/3, एक क्या होगा, एक में ओमेगा से कर देंगे और एक में किससे कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर से। अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग को जो है रूट क्या माने थे, रूट माने थे z बराबर, हम लोग यही ना माने थे, u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3, क्योंकि आपका क्यूबिक इक्वेशन तो z में ही ना था, तो z का ही ना वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ से बताइए, तो u का पावर 1/3 और प्लस v का पावर 1/3। अब देखिए दोनों को ऐड कैसे करेंगे, ऐड में पहला टर्म को पहला के साथ कर लीजिए, ठीक है, ओके। दोनों का सम है, देखिए कोमा किस तरह से निकालना है, एक जो आपका वैल्यू होगा इसको इस तरह से लेना है, इस तरह से क्रॉस, और इसको ये इस तरह से लेना है। एक वैल्यू तो आपका ये हो जाएगा, और दूसरा वैल्यू होगा u का पावर 1/3 ओमेगा प्लस, और ये हो जाएगा v का पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कोमा, और एक वैल्यू आपका हो जाएगा ये u का पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर प्लस और v का पावर 1/3 ओमेगा। देखो जोड़ना है ना, तो यही आपका जो है सो 3 रूट आ जाएगा। देखिए यही हम लोग का ये फाइनल, आप चाहें तो इसको फार्मूला के तरह याद रखिए, लेकिन यहाँ याद रखने का टेंशन नहीं है, यहाँ प्रोसेस को ध्यान रखिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में पूछ सकता है, जो आप कार्डन्स मेथड से किसी क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए ये हम लोग रूट मान लिए थे, दोनों का सम था, तो इसको जोड़े, इसको इसके साथ जोड़े, इसको इसके साथ जोड़े, क्लियर है। अब आइए इस पे एक छोटा सा आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, तब जाके कंसेप्ट आपका फुल्ली क्लियर हो जाएगा। आइए चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व बाय कार्डन्स मेथड। आइए एक क्वेश्चन से आप लोग का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। एक आपका क्वेश्चन है x3, ये भी सब पूछा हुआ है, -18x और -35 बराबर 0। देखिए आपको जो है इसको सॉल्व करना है, किससे, कार्डन्स मेथड से। आइए हम लोग जहाँ देखिए z में लिए थे, ये यहाँ x वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है, y में भी ले सकता है। तो चलिए लिखते हैं,
तो वही मानते हैं, लेट u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3 आर रूट्स ऑफ। देखिए जैसे हम लोग अभी फार्मूला को डिराइव किए थे ना, उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। बनाते बनाते ही आपको याद हो जाएगा। आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, मान लो हम रूट मान ली, तो वहाँ z था तो z बराबर लिखे थे, यहाँ x में है तो x बराबर लिखेंगे, y रहता तो y बराबर लिखते। देखिए अब क्या बोले, क्यूब कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, क्यूब कर दिए। अब बताइए a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ आप लोग लगा सकते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको एक साइड कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3u का पावर 1/3 v का पावर 1/3। चलिए एकदम मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। देख लीजिए एक साइड कर लिए, इसको हम x माने थे, तो एक्स क्यूब माइनस 3u का पावर 1/3 v का पावर 1/3 x, ये पावर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, तो लिखते हैं कंपेयर, इसको मान लो ना फर्स्ट है, ये लिख लेना, और ये मान लो सेकेंड है। तो कंपेयर को, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तुम लोग बनाते समय पहले इसको लिख लेना, फिर ये लाइन लिखना, ठीक है। अब कंपेयर कीजिएगा तो देखिए माइनस 3u का पावर 1/3 v का पावर 1/3, ये किसके बराबर होगा, -18 के हो जाएगा, और एंड माइनस u प्लस v ये बराबर हो जाएगा -35 के। तो यहाँ से बताइए 3 छक 18, तो u का पावर 1/3 v का पावर 1/3 बराबर 6, दिस इम्प्लाइज। अब क्यूब कर दीजिए, तो u भी बराबर क्या होगा, 6 का क्यूब मतलब 216 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो u प्लस v बराबर कितना आ जाएगा, 35। एक बार फिर से समझिए, एकदम सिंपल है, जस्ट लाइक वही थ्योरी का ही रिवीजन है। तो ये रूट मान लीजिएगा सब में, ठीक है, और x में इक्वेशन है तो x बराबर लिखिएगा तो भी सेटिस्फाइड करेगा। दोनों साइड क्यूब कर दीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करके एक साइड कर लीजिएगा, इसको हम x माने थे, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो देखिए x के बगल में यहाँ पे ये है, तो ये पूरा को -18 के बराबर किए, और ये -35 को किसके बराबर किए, इसके बराबर, इससे u प्लस भी और u भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लिखते हैं, अब यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग, अब हम लोग बना ही लिए हैं। अब क्या करना है, अब एक आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है ना, जिसका u भी रूट हो। लेट u एंड v आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी में ही मान लीजिए, तो वही चीज t² माइनस सम ऑफ रूट इंटू टी प्लस u इंटू भी बराबर 0, यही तो t² और u प्लस भी, ये 35 है, देखिए 35t, और u भी का वैल्यू 6 का क्यू कितना हो जाएगा, 216, ये 6 का क्यू जो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 216। देखो अब यहाँ से हम क्या बोले, क्वाड्रेटिक है तो t का वैल्यू फैक्टराइज कर लीजिएगा, तो इसको कर लीजिएगा तो 8 और 27 आ जाएगा, तो -27t माइनस 8t प्लस 216 बराबर 0, t कॉमन कर लेंगे, t -27 माइनस 8 कॉमन कर लेंगे, t -27। चलिए तो t -27 इंटू t -8 बराबर 0, तो t बराबर या तो आएगा 27 या t बराबर कितना आ जाएगा 8। अब आप लोग को हम अभी क्या बताए थे, देखिए अब इसका काम हो चुका है। अब यहाँ से बताइए
तो यही ना, एक आपका u एक भी, चूंकि इस क्वाड्रेटिक का ये रूट है अल्फा बीटा, वही u भी माने, तो u बराबर 27 और v बराबर 8। तो हम लोग u का पावर 1/3 करेंगे, तो 27 का पावर 1/3 करेंगे, तो 27 का पावर 1/3 कितना आ जाएगा, 3 क्यूब रूट है, यहाँ भी 1/3 कर लेंगे, तो 8 का पावर 1/3 मतलब कितना आ जाएगा 2। तो अब बताइए यहाँ से, अब आपको हम लिख देते हैं, तो अब हमको u का पावर 1/3 भी निकल गया, v का पावर 1/3 भी। तो इसीलिए हम लोग क्या माने थे शुरू में, x बराबर u का पावर 1/3, पहले इसका रूट हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से हियर देख लीजिए, u का पावर 1/3, एक वैल्यू 3 आया है तो 3 होगा, दूसरा 3 ओमेगा होगा, 3 ओमेगा स्क्वायर होगा। इस तरह v का पावर 1/3 करेंगे, एक 2 होगा, एक 2 ओमेगा होगा, एक 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। अब क्या बोले हैं, तो इसीलिए x बराबर जो माने थे u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3। तो अब इसको अगर सम करना है बताइए, तो सम कैसे करेंगे, तो यहाँ से सम इस तरह से करेंगे, x बराबर x का नहीं वैल्यू आएगा, तो एक हो जाएगा 3 + 2, ठीक है, कॉमा, चूँकि कॉमा के साथ है ना, इन्हें जो सब एक के साथ जोड़ देना, गलती हो जाएगा। आई बोले इस तरह से हीरो क्रॉस कर दो, तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और एक आपका हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, हो गया। तो यहाँ से बताइए x बराबर एक आपका आ गया 5, और यहाँ पे क्या कर देना है, ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, ठीक है, और ये हो जाएगा -1 √3i/2, कोमा, और उसमें जब रखोगे वहाँ से 2 ओमेगा है तो -1 प्लस √3i/2 और प्लस 3 और -1 √3i/2। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे। तो एक आपका आ गया 5, और यहाँ आप एलसीएम लेकर के जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए सॉल्व करने पे जो आंसर मिलेगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, एक आपका ये आ जाएगा -5 प्लस √3i/2, और एक जब आप इसमें सॉल्व कीजिएगा तो -5 √3i/2। तो यही आपका 3 रूट हो गया। आप चाहिएगा तो इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 5, और इस दोनों को कंबाइंड कर सकते हैं, तो ± √3i/2। यहाँ 2 ने समझिए, यहाँ 3 है, क्योंकि हम अगर प्लस माइनस दे के लिख दिए इसी आंसर को, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कार्डन्स मेथड सीख गए होंगे। तो आज सिर्फ हम आपको ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन का क्वेश्चन देंगे, तो कुछ आप लोग को होमवर्क में देते हैं, आप लोग उसका आंसर सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, डेली आप लोग को ये वीडियो एक लेक्चर मिलेगा, चूँकि और टाइम में चूँकि ऑफलाइन क्लास में हम बिजी रहते हैं। तो आप लोग का कमेंट था जो सर कुछ क्वेश्चन का हम लोग को डिस्कस कर दीजिए। चलिए, कुछ अब होमवर्क आपको दे देते हैं, आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। सॉल्व बाय कार्डन्स मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है x³ - 26x + 60 बराबर 0। सेकेंड, x³ - 6x - 4 बराबर 0। और आपका थर्ड क्वेश्चन है x³ - 15x
+4 बराबर 0। ठीक है, और भी इस टाइप का क्वेश्चन है, एक दो और ले लीजिए। x³ -15x -126 बराबर 0, और x³ -11x -20 बराबर 0। चलिए 5 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, -11x चलिए ये 5 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो कार्डन्स मेथड आप आसानी से, थ्योरी भी जो हम पढ़ाए हैं वो भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। और हाँ, एक चीज़ आप लोग वीडियो को जो देखिए, प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन ही देखिए, क्योंकि देखिए ये वीडियो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है, और जो एड्स चलता है उसी का पैसा जो है हम लोग को यूट्यूब के तरफ से मिलता है। इसलिए आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो वो उसका एड्स का पैसा ऐड नहीं होता। तो आपको जब फ्री में दे रहे हैं तो इतना कम से कम कंप्रोमाइज़ कीजिए, वीडियो को ऑनलाइन ही देखिए, बहुत ज़्यादा आपका डाटा खपत नहीं होगा, क्योंकि कम देर का ही वीडियो डालेंगे और पूरा नॉलेजेबल और कंसेप्ट बेसिस डालेंगे। और आप लोग थोड़ा सा इसको और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन आप लोग उसको शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, उसको भी फ़ायदा मिलेगा। कल भी दोस्त आपका जरूर नाम लेगा, जो चलो तुम्हारे वजह से मेरा एग्ज़ाम में भला हो गया, अच्छा हम क्वेश्चन बना लिए, नहीं तो लॉकडाउन के चलते मेरा एग्ज़ाम तो बर्बाद ही हो जाता। तो आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, ओके।